जय सच्चिदानंद जी। आज का टॉपिक है कि इंसान और पशु में क्या अंतर है। पशु भी सोते हैं, जागते हैं, अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, सब कुछ करते हैं, और इंसान भी वही सब कर्म करता है जो पशु कर रहे हैं। हम भी खाते हैं, सोते हैं, अपने कार्य व्यवहार करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन पशु और मनुष्य में क्या अंतर होता है? पशु कभी भगवान की भजन भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य को ये संपदा दी गई है कि वो मानुष चोले में आकर ईश्वर की भजन भक्ति करे। अगर हम ईश्वर की भजन भक्ति ना करें तो हमारा इस मानुष चोले में आने का क्या मकसद है? हम क्यों मानुष चोला लेकर आए हैं? अगर हमने सोना ही था पशुओं की तरह और खाना और नहाना सब जगह एक जैसे काम करने थे, तो फिर हमें मानुष चोला क्यों दिया गया? मानुष चोला इंसान को इसलिए दिया जाता है, उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। पहला तो भगवान कभी किसी को अपने अनुसार कोई भी योनि नहीं देता है। जिस इंसान को जो भी मानुष जन्म या फिर जीव जंतु की योनि या जो भी उसे पेड़ पौधों की जो भी योनि मिलती है, वो उसके कर्मों के अनुसार दी जाती है। सृष्टि में भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है। एक एक योनि की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की योनियां हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधों की योनियां हैं। कहते हैं कि बहुत पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हर पेड़ पौधे की अलग अलग जीवन शैली होती है। कितने पौधे और कितने पेड़ ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक की जाती है या अधिक होती है। तो आप बताइए, क्या ईश्वर ने उन्हें ये सजा दी है? नहीं, ये उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें जन्म मिला। मानुष चोले को पाना एक बहुत बड़ी महानता और एक बहुत बड़ी सफलता होती है। बहुत ऊंचे कर्म होते हैं इंसान के जब वो उसे मानुष चोला मिलता है। क्या किसी जानवर के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है? क्या उनके जन्म दिवस और किसी प्रकार के कार्य दिवस मनाए जाते हैं? कभी नहीं। इंसान का जन्म दिवस मनाया जाता है क्योंकि उसे खुशी के रूप में देखा जाता है कि इसे मानुष चोला मिला है। सत्शास्त्रों और ग्रंथों में मानुष चोले की महानता बहुत ऊपर बताई गई है। अगर आपको इंसान का चोला मिला है तो इंसानियत के कर्म करिए, मनुष्य की तरह रहिए, पशुओं की तरह मत रहिए। इंसान सब कार्य व्यवहार करता है। ये ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा करी है कि हमें किसी कार्य व्यवहार से मना नहीं किया। उसने हमें हर चीज बरतने के लिए आज्ञा दे रखी है कि हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 24 घंटों में से भगवान के लिए कुछ निमित्त, उनके लिए कुछ घंटे हमें निकालने चाहिए। 24 घंटे की तपस्या भगवान नहीं चाहते हैं। कम से कम उसमें 1 या 2 घंटे के लिए अगर हम ईश्वर को याद करते हैं तो आप सोचिए कि हम सब काम कर रहे हैं, अपने हर तरह के दुनिया के काम करते हुए, और हम परमात्मा की भजन भक्ति भी कर रहे हैं। अगर आप इस दुनिया में रहते हैं, 10 अच्छे काम करते हैं और 2 बुरे काम या गलत काम आपसे हो जाते हैं, तो आपको कितना पछतावा होता है कि काश मैं इस काम को सही कर सकता। ऐसे ही अगर हम दुनिया के सब काम कर रहे हैं तो ईश्वर के प्रति अगर हम कुछ भजन भक्ति या नेक कर्म करें तो हमें कभी पछतावा नहीं होगा। हम चारों तरफ से खुश रहेंगे कि हमने अपने फर्ज को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाया है। हमने वो सब काम करे हैं जो इस दुनिया के भी हैं और परलोक के भी हैं। ईश्वर की दरगाह में जब हम जाएंगे तो हमें मान, सम्मान और इज्जत मिलेगी। हम यहाँ भी बहुत खुश रहेंगे और परमात्मा की दरगाह में भी खुशियाँ पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो मुझे समझाइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।